कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। प्रधानमंत्री ने जो आज क्लेम किया है कि पाकिस्तान को कितना करारा सबक सिखाया गया है और सेना ने भी इस बात की पुष्टि की, उसके बावजूद राहुल गांधी ने आज 3 सवाल पूछे हैं। क्या ये तीनों सवाल जायज़ हैं? क्या आपको प्रधानमंत्री के भाषण से इन 3 सवालों के जवाब मिले या नहीं मिले? सबसे पहले तो ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं, भारत समाचार को, कि आप लोगों की डिबेट जो है बड़ी तर्कसंगत और बड़ी कंक्लूसिव रहती है और कई बार मैं वॉच करता हूं। मेरा सौभाग्य मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। देखिए, आज मोदी जी ने जो भाषण दिया है वो केवल और केवल डायलॉग बाजी है। जिस तरह से आज उन्होंने फिर दोबारा से भाषण वीर बन के झूठ भी बोला है, उनको मिट्टी में मिला दिया जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था। तो हमारा पहला सवाल है कि क्या वो 4 आतंकवादी जिन्होंने यहां पर पूरा नरसंहार किया, क्या वो पकड़े गए? क्या वो मारे गए? क्या उनका पता चल गया? क्या सीज फायर की शर्तों में उनको पाकिस्तान से वापस ले लिया? मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अब ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। वो बार बार तुकबंदी वाली भाषण 11 साल से करते आ रहे हैं। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। क्या सिंधु नदी का पानी रोक दिया है हमने? टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं होगा। जिस समय पर जंग की हालत थी उस समय पर भी मुद्रा पोर्ट से और बाकी पोर्ट से क्या हमारा पूरी तरह से वो ट्रेड रुक गया था? 22 तारीख और 22 मिनट में समाप्त। ये तुकबंदी वाली जो भाषा है ये पूरी तरह से भावनात्मक, जो मोदी जी पहले भाषण देते थे अब उस चीज को कोई सुनना नहीं चाहता है। आज भी उन्होंने कई बहुत चीजें देखी आपने, किस तरह से उन्होंने सिंदूर शब्द का भावनात्मक उपयोग किया है। जब चुनाव आया था तो उन्होंने मंगलसूत्र का उपयोग किया था। ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरह से इन्होंने भाषण भावनात्मक तौर पर दिया है वो सब केवल वोट के लिए है, उसके आगे कुछ नहीं है। अडानी का जो व्यापार था वो ऑपरेशन सिंदूर पर भारी पड़ा और आज तो उन्होंने डायलॉग बाजी में भी सलीम खान को फेल कर दिया। मोदी साहब, आपका ये खून जो खोलता है ये कैमरों के सामने क्यों खोलता है भाई? अपनी संसद में आकर एक भाषण नहीं दे सकते हैं आप? संसद का विशेष सत्र नहीं बुला सकते हैं आप? एक 11 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग के सवालों को आप वहां पर बैठकर आकर बात नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आप मंगलसूत्र और सिंदूर के नाम पर वोट मांग सकते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग सकते हैं, लेकिन आप ट्रंप को जवाब नहीं दे सकते। आपके खून में, मैं तो समझता हूं खून नहीं पानी है, और पानी भी जो है जब ट्रंप का फोन आया तो पानी भी जम गया। और अगर नहीं जमा था तो मोदी जी आपको उत्तर देना चाहिए था ट्रंप को कि बार बार जो 8 बार आपने आज तक कह दिया है कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने मीडिएशन किया, मैंने ये किया, आप जवाब क्यों नहीं देते? आप कहते हैं कि डीजीएमओ का, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और हमारे डीजीएमओ ने उसकी बात मान ली। बड़े भारी दिल वाले डीजीएमओ हैं हमारे, जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बगैर बात किए सीज फायर कर दिया। आप देश को बेवकूफ समझते हैं क्या? आपने कहा कि जगह भी हमारी होगी और पाकिस्तान को हम हिट करेंगे। बिल्कुल, हमारी सेनाओं ने हिट किया। हमारे सेनाओं के शौर्य पर किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन ना तो बीजेपी देश है और ना ही सरकार देश है। आलोक जी, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। अटैक भी हमारा था तो हमारे 50 से ज्यादा सिविलियन कैसे मारे गए? हमारे 10 से ज्यादा जवान कैसे शहीद हो गए? आलोक जी, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। वो 4 आतंकवादी कहां चले गए? आपकी पार्टी के टॉप लीडर राहुल गांधी को इस देश के प्रधानमंत्री के बयान पर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। लाल किले की प्राचीर से लेकर और चुनावी मंचों तक झूठ बोलते हैं और पूरा देश जानता है इस बात को। मोदी जी, अगर वास्तव में आपके यहां पर खून खोल रहा था, गर्म हो रहा था, पता नहीं कौन कौन सी आप बयानबाजी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एस जयशंकर को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था और उनके ऊपर केस करना चाहिए था। आपके जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देकर आतंकवादियों को बचाने का, देशद्रोह का, राजद्रोह का काम किया है। उन्होंने ओपनली तमाम मीडिया के सामने आकर यह बात की है। क्या आपको पाकिस्तान के ऊपर भरोसा था या पाकिस्तान से के हितैषी हैं? एक तरफ मोदी जी कहते हैं अच्छा, बीजेपी की तरफ से हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, आतंकवाद की घटना होगी, पर सब ये कहते हैं कि साहब ट्रंप को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? 26 लोगों का हुआ था उसमें, ट्रंप को सीरियस क्यों लेते हैं, ऐसा बार बार कहा जाता है। भाई, ट्रंप को हम सीरियसली इसलिए लेते हैं कि सबसे मजबूत लोकतंत्र का सबसे ताकतवर व्यक्ति है वो।
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और हम तो सीरियसली केवल उसको पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली एंगल से लेते हैं। बीजेपी वाले तो उसके लिए तमाम आरएसएस के लोग तो हवन करवाते घूम रहे थे। नमस्ते ट्रंप हमने नहीं किया था, हाउडी मोदी हमने नहीं किया था। सीरियसली अगर कोई लेता है तो उसको बीजेपी लेती है। लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, अब सब तमाम बीजेपी के प्रवक्ता सर दो बात और है, जब ये वार शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया अनकंडीशनली हम सरकार के साथ खड़े हैं, दिखा रहे थे, उसके लिए मंदिर बना डाले थे इन्होंने उसके लिए। सर सुनिए ना, जब ये वार शुरू हुई थी, ये संक्षिप्त वार जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3-3 बयान आए आपके पार्टी के सारे टॉप लीडर्स ने, हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। आप थे भी, आप अपना डेलीगेशन भी विदेशों में भेजते हैं, लेकिन देश के भीतर की राजनीति में आप प्राइम मिनिस्टर और सरकार पर सवाल भी उठाते हैं। उसका कारण है ब्रजेश भाई, जब तक हमारे सिंदूर की चिताएं शांत नहीं हुई थी, ठंडी नहीं हुई थी, मोदी जी बिहार में वोट मांग रहे थे, वहां पर जाकर केरल में हटकेलियां कर रहे थे, बॉम्बे में लोगों से जाकर मिल रहे थे, आंध्र प्रदेश में मंच संभाल रहे थे। हम आज भी साथ हैं। डेलीगेशन भेजा, डेलीगेशन भेजने से पहले हमारी डिमांड यह भी थी कि संसद का एक विशेष सत्र एक दिन का बुलाया जाए, वो नहीं मानी हमारी बात। उसके बावजूद हम साथ खड़े हुए हैं। हम जानते हैं आपकी विदेश नीति पूरी तरह से फेल है। आपके साथ आईएमएफ में जब पाकिस्तान को लोन मिल रहा था तो पूरे विश्व में से एक देश ने आपका साथ नहीं दिया। हजारों करोड़ रुपया आपने विदेश नीति पर अपनी पूरी वहां मोदी मोदी करके आपने जो खर्च किया टैक्स पेयर्स का पैसा, उसकी पोल खुल गई। एक देश ने आपका साथ ना तो युद्ध में दिया, ना किसी ने आईएमएफ में उसके लोन को रोकने को किया। नमस्ते ट्रंप करके आपने क्या किया? आपने झूला झुलाकर चीन को क्या किया? हम सवाल तो पूछेंगे ना, हमारा धर्म है। थैंक यू हम आलोक जी। साथ खड़े हैं सरकार के, लेकिन बीजेपी देश नहीं है, सरकार देश नहीं है। हम सेना के साथ खड़े हैं। हम तो पूछ रहे हैं कि एस जयशंकर ने किससे पूछकर पेपर लीक किया? पेपर लीक की सरकार है, पेपर लीक इन्होंने बॉर्डर के पार भी कर दिया। आपने किससे पूछकर आतंकवादियों को भागने का मौका दिया? आपने किससे पूछकर 3 दिन के अंदर आप धन्यवाद आलोक जी। मैं चाहता हूं कि बीजेपी आपको रिस्पॉन्ड करे। बहुत शुक्रिया। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं युद्ध ही शुरू नहीं हुआ। प्लीज कंटिन्यू सर। पूरी तरह से बीजेपी थैंक यू सर। पूरे मुकाम में फेल रही, सरकार थैंक यू सर। फेल रही, सेना पास रही।